नमस्कार साथियों, मैं शाहिम हसन और इस समय जोली रोड पर हूं और मेरे आसपास आप देखिएगा दोनों रोड के दोनों ओर काफी ग्रामीण इकट्ठा हैं। ये ग्रामीण एक सवाल इनके मन में कौंध रहा है, एक सवाल को लेकर के यहां पहुंचे हैं। वो सवाल जिसका जवाब 3 दिनों से नहीं मिल पा रहा है। घटना अब से 2 दिन पुरानी है। घटना क्या है, चलिए घटना बताता हूं। एक 24 वर्षीय युवक अजीम नाम का अपने गांव से चलता है। 8:10 पर गांव में स्पॉट किया जाता है और अपने दोस्त से बाइक लेकर के मुजफ्फरनगर मार्ग पर मिर्जा टिल्ले की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचता है, उस स्थान पर या इस जहां भी ये सारा सर्किल है, दिखा दें एक बार, कैमरा घुमा दें, उस तरफ एक ऐसी घटना घटित होती है जो उस युवक के लिए अंतिम समय साबित होती है। वो घटना जिसके बाद उस युवक की मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट माना जा रहा था क्योंकि रोड के किनारे मिला, बाइक का हैंडल टूटा हुआ था। 1 मिनट रोक लें इसे, 1 मिनट। ये बाइक जो प्रशासन के द्वारा, जो सिखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस है, उनके द्वारा ले जाई जा रही है। ये बाइक थी और इस हालत में ये बाइक साइड पड़ी हुई थी और इस बाइक के मिलने के बाद युवक का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, युवक की शनाख्त कराई जाती है और अजीम को जब पहचान लिया जाता है तो हड़कंप मच जाता है। ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं और जैसे तैसे, हालांकि देखा जाए तो उसकी हालत ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें सांस थी ही नहीं, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, अस्पताल लेकर के गए और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक्सीडेंट था तो फिर किस तरह का एक्सीडेंट था कि जिस रोड पर इतना ज्यादा रोड चल रहा हो, रेगुलर ट्रैफिक रहता हो, 12 बजे तक ट्रैफिक चल रहा हो, एक सिंगल विटनेस, एक सिंगल गवाह क्यों नहीं है जिसने इस एक्सीडेंट को देखा हो? सवाल इन सब लोगों के मन में, लगभग हजारों की तादाद में ये ग्रामीण इकट्ठा है। जरा सा दिखा दें इन लोगों को। हजारों की तादाद में ये ग्रामीण इकट्ठा है। इनके सवाल कई सारे इनके मन में कौंध रहे हैं। हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पुलिस ने हालांकि वो सील कर दिया है। वो है तो किसका है, जब आजिम का शव यहां पर, जहां ये ईंट रखी हुई है, यहां पर पड़ा था वहां। और आजिम का एक्सीडेंट का आपको मैं ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आजिम की हैं। आप इसमें देखिएगा, हालांकि इसमें जो खून वाली तस्वीरें, इसे मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि ये इसका जो गट्टा है, आप देखिएगा, ये बिल्कुल बाहर निकला हुआ है और ये दोनों हाथ के गट्टे टूटे हुए थे। सिर में पीछे की तरफ भी चोट थी और मुंह से सिर्फ खून निकला हुआ था, बाकी पूरे शरीर पर ज्यादा निशान नहीं थे, फिर सिर्फ जांग पे निशान था। इस तरह की हालत में और एक सिंगल विटनेस इतने बड़े रोड पर नहीं कहता है, कोई नहीं मिलता है कि हां मैंने इस एक्सीडेंट को, इस घटना को देखा है। तो सवाल खड़े होंगे, सवाल खड़े होते हैं। ग्रामीण आते हैं, कोतवाल जो है संबंधित थाने के, वो यहां पर पहुंच जाते हैं, सिखेड़ा थाना के, और लोगों से बातचीत करते हैं। बताया जा रहा है, चलिए मैं किसी से बात करता हूं। अभी मैं बात करता हूं कि क्या बात हुई। ग्राम प्रधान शायद मौके पर नहीं है, किसी और अन्य व्यक्ति से मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ किस तरह की बातचीत, कोई था जब कोतवाल साहब से बात हुई, उस समय मौजूद था कोई अंदर? हूं क्या बातचीत, क्या आश्वासन दिया है और जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आश्वासन दिया गया। हालांकि उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए हैं, जो संदिग्ध नाम बताया गया है उसे नोट कर लिया है और अगर किसी से, कई तरह के विभिन्न पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी। लेकिन सवाल यही है कि कृपया करके इस एक्सीडेंट को, जिसे एक्सीडेंट अभी तक माना जा रहा था, काफी लोग मर्डर मान रहे हैं और जनभावना का ख्याल रखना यह पुलिस का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। मैं यहां पर इन लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं और इस तरह का हादसा किसी के साथ भी हो सकता है जो संदिग्ध माना जा रहा है। तो कृपया करके इसे, आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कई लोगों के सवाल इनके मन में होंगे। चलिए मैं जान लेता हूं किसी से। आप आ जाएं, 1 मिनट इधर आ जाएं आप। जुनैद, किस तरह के सवाल इन लोगों के मन में चल रहे हैं? क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है? क्या ऐसा क्या है? क्योंकि हादसे जोली रोड पे काफी हो चुके हैं, ये भी एक हादसा हो सकता है ना। देखिए, ये मेरा भाई था छोटा और घर से चलता है, किसी की कॉल आई थी, कॉल पे इसने बुलाया था, खाना खाया, अपनी छोटी बहन से उसने चाय के लिए बोला और उसकी बहन ने चाय बनाई और वो ये कह के चला कि मेरे पास किसी की कॉल आई है।
उसके किसी दोस्त ने या किसी जानकार ने उसको बुलाया और लगभग 20-25 मिनट पहले वो घर से चला था और 20-25 मिनट आध घंटे के बाद लगभग 30-35 मिनट के बाद ये पता चला कि उसका वो वहाँ पड़ा हुआ है जोली रोड पर एक शराब का किसी ने उठा कर पता गांव से कुछ लोग जा रहे थे तो कुछ लोगों की तो पहचान भी नहीं पाए उसको। एक लड़का है चचा का लड़का। ये उचित है कि जो लोग पहचान नहीं पाए उन्हें पुलिस और शासन ने कहा हुआ है कि अगर आप किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति की मदद करते हैं पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी, उसके बाद नहीं रुकना चाहिए था। बिल्कुल रुकना चाहिए था लेकिन कोई नहीं रुका। गांव से एक चचा शमीम का लड़का है तहसीन, वो आया, उसने आजिम को रोड पर पड़ा हुआ देखा, पहचान वो भी नहीं पाया। जी वो भी पहचान नहीं पाया। लेकिन जब जो पुलिस के अंडर में उसका फ़ोन था, फ़ोन के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर के बाद उसने पहचाना कि ये मेरा भाई है। तो यहाँ पर पड़े हुए, लेकिन चलिए ये पुलिस तो जांच करेगी, मर्डर है, हादसा है या कुछ और। दो चीजें, एक तो इस रोड पर आवारा पशु इतने ज्यादा हैं कि आप वहां से यहां तक हजारों आवारा पशु स्पॉट कर सकते हैं, इसका ध्यान। और दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस आपको, अगर आप किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति की मदद करते हैं, खा नहीं जाएगी। हम जैसे लोग हैं जो आपकी मदद को पहुंचेंगे, हमारे पास काला कोट भी है, बोलने के लिए माइक भी है। अगर जोली का कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करता है, वो पुलिस से परेशान करती है, मुझे कॉल करे, लेकिन मदद जरूर करें। 20 मिनट तक एक युवक सड़क पे पड़ा रहा और आपने इस डर से नहीं देखा कि कोई पूछताछ करेगा आपसे, या आपने उसे शराबी समझ लिया क्योंकि ठेका नजदीक है। अगर शराबी भी था और इस हालत में था, आपको का हक बनता था कि उसे देखे। इस तरह के हादसे जोली रोड पर हो रहे हैं, लेकिन यह हादसा नहीं, इसे लोग मर्डर मान रहे हैं। इसकी जांच की जानी आवश्यक है। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज, आप